हर बच्चा अनोखा है, हमें उसके जैसा बनने देना चाहिए। हमारी शिक्षा प्रणाली और सोच आज भी एक सीधी लकीर पर चलती है। नंबर लाओ, डॉक्टर या इंजीनियर बनो, तभी जीवन सफल माना जाएगा। लेकिन क्या यह सोच हर बच्चे के लिए सही है? क्या हर बच्चा एक जैसे सपने लेकर पैदा होता है? नहीं। सच्चाई यह है कि हर बच्चा अपने आप में एक अलग दुनिया है, एक अलग हुनर है और एक अलग रास्ता है। अगर एक कक्षा में 50 बच्चे हैं तो शायद सिर्फ 4 या 5 में ही गणितीय कौशल होगा। बाकी बच्चों में कोई भाषाई प्रतिभा होगी, कोई कला में निपुण होगा, तो कोई खेल में या तकनीकी सोच में आगे होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम केवल उसी बच्चे को होशियार मानते हैं जो गणित या विज्ञान में अच्छे नंबर लाता है। हम कई बार यह भूल जाते हैं कि हर बच्चा एक अलग धुन पर नाचता है। कुछ बच्चे अंतर्मुखी होते हैं, चुपचाप कमरे के कोने में बैठकर अपने ख्यालों की दुनिया में खो जाते हैं। वहीं कुछ बच्चे मिलनसार होते हैं, हर किसी से बात करना पसंद करते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि जो चुप बच्चा है वह कमजोर है? बिल्कुल नहीं। बहुत संभव है कि वही बच्चा बड़ा होकर एक वैज्ञानिक या खोजकर्ता बने, क्योंकि सोचने और समझने की शक्ति अक्सर शांति में ही जन्म लेती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि बुद्धिमत्ता के कई प्रकार होते हैं: गणितीय, भाषाई, सामाजिक, तकनीकी, रचनात्मक और कई और। इसी विचार को मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी कहा गया है, जिसमें हर बच्चे की अलग अलग क्षमताओं की पहचान की जाती है। अगर हमारी शिक्षा प्रणाली इन क्षमताओं को पहचान सके तो हर बच्चा अपनी असली ताकत के साथ आगे बढ़ सकता है। एक समय था जब सुकुमार, अंजिकोड जैसे लोगों ने B.com में टॉप किया और फिर साहित्य की ओर मुड़ गए। कोई गणित में कमजोर हो सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह असफल है। एक बच्चा गणित में कमजोर हो सकता है, लेकिन शब्दों में चमत्कार कर सकता है। कोई बच्चा कला में बेमिसाल हो सकता है, लेकिन विज्ञान में औसत हो सकता है। हमें इन विविधताओं को सम्मान देना चाहिए, न कि उसे दबाना। कई माता पिता जिद पर होते हैं कि उनके तीनों बच्चे डॉक्टर ही बने। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हर बच्चा डॉक्टर बन जाए तो फिर मरीज कौन होगा? इंजीनियर कौन बनेगा? कलाकार कौन होगा? समाज में हर पेशे की अपनी जरूरत है और गरिमा भी। हमें यह भी समझना होगा कि बच्चा कैसे व्यवहार करता है, उससे उसके व्यक्तित्व की झलक मिलती है। जो बच्चा शांत है उसमें गहराई हो सकती है। जो बच्चा ज्यादा बोलता है वह लोगों को समझने में माहिर हो सकता है। तुलना करके बच्चों का आत्मविश्वास न गिराइए। तुलना जहरीली होती है। याद रखें, मेसी फुटबॉल में महान है, लेकिन क्रिकेट में शून्य हो सकते हैं। हर कोई हर क्षेत्र में पारंगत नहीं हो सकता। प्रतिभा क्षेत्र विशेष में होती है, सार्वभौमिक नहीं। शिक्षा का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि सभी बच्चों को एक ही सांचे में ढाल दिया जाए, बल्कि यह कि हर बच्चा अपने भीतर की प्रतिभा को पहचान सके और उस दिशा में आगे बढ़ सके। इसके लिए हमें पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से बाहर निकलकर कौशल आधारित, अनुभव आधारित शिक्षा को अपनाना होगा, जैसे मोंटेसरी, IB, फिनलैंड सिस्टम आदि। बच्चों का व्यक्तित्व उनके जीवन के पहले 7 वर्षों में बनता है। यही वह समय है जब वे जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही उनके विश्वास बनते हैं। यही वजह है कि इस्लामी विचारों में भी यह कहा गया है कि अपने बच्चों की परवरिश तब से शुरू करो जब तुम विवाह करने की सोचो, क्योंकि जो साथी आप चुनते हैं वही आपके बच्चों के संस्कारों की जड़ होते हैं। APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि विज्ञान वही है जो ईश्वर की ओर ले जाए। जब एक वैज्ञानिक यह कहता है कि उसने विज्ञान के अंत में जाकर ईश्वर को पाया, तो समझ जाइए कि ज्ञान वही है जो विनम्रता सिखाए, और यही ज्ञान हमें अपने बच्चों को देना है। हर बच्चा कोई न कोई प्रतिभा लेकर आया है। हमें केवल इतना करना है कि उन्हें समझें, उन्हें अवसर दें, उन्हें आजादी दें। बच्चों को फूल बनने दीजिए, काटने मत लगिए कि सब गुलाब ही बने। कोई सूरजमुखी होगा, कोई कमल होगा, कोई जंगली फूल भी होगा। सभी सुंदर हैं, सभी जरूरी हैं। निष्कर्ष, बच्चों को उस दिशा में बढ़ने दीजिए जहां उनका मन है। हमें बस उन्हें सही माहौल देना है, प्यार देना है और यह यकीन दिलाना है कि वो जैसे हैं वैसे ही अनमोल हैं। तभी एक सशक्त, विविधता से भरा और खुशहाल समाज बन सकता है।